हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 3 सेक्शन 3 डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट टाइम सेक्शन 3 का कुछ पॉइंट्स हम डिस्कशन किया था। तो ये वर्ष नंबर 17 से लेकर 24 तक हमने लास्ट टाइम 21 तक डिस्कशन किया था। आज थोड़ा 21 से हम आगे जाएंगे। मेरे पीछे आप लोग बोलिए, यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तद अनुवर्तते। ट्रांसलेशन: Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. तो यहाँ पर भगवान बताना चाहते हैं कि एक सन्यासी जो है, सन्यास लेने के योग्य व्यक्ति भी है, उस व्यक्ति को कर्म सन्यास लेना नहीं चाहिए, कर्म को, ड्यूटी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना है? यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः। जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, इतर जना मतलब क्या है? साधारण लोग उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जिस प्रकार लाइफस्टाइल जीता है, जिस प्रकार की एग्जाम्पल सेट करता है, उसके अनुसार साधारण व्यक्ति का लाइफ सेट होता है। सयत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। साधारण लोग क्या करते हैं? उसको अनुवर्तते, फॉलो करते हैं। ये एक लॉ है, ये एक नियम है। जिस प्रकार ग्रेविटी ऊपर का जो चीज़ है उसको नीचे खींचता है, कोई पत्थर फेंका तो नीचे आता है, ग्रेविटी का नेचर, ग्रेविटी उसको खींचता है। तो ठीक उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज होते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस, टीचर्स, फादर, मदर, उसके साथ साथ आजकल के सिनेरियो में बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार्स, IAS IPS ऑफिसर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका जो प्रकार की बिहेवियर होता है उसी प्रकार की बिहेवियर जनरल लोग करते हैं। ये नियम है, वो खींचता है। तो पावरफुल पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स पावरलेस पर्सनैलिटीज। तो जनरल जो पर्सनैलिटीज है, जनरल जो साधारण व्यक्ति है, वो पावरलेस है, साधारण है। जो पावरफुल पर्सनैलिटी रहते हैं, जिसको महाजन यहाँ पर कहते हैं, यदि आचरित श्रेष्ठ, यहाँ पर श्रेष्ठ की बात करते हैं भगवान, वो श्रेष्ठ व्यक्ति पावरफुल है और पावरलेस व्यक्ति को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति चुंबक जैसे, मैग्नेट जैसे, और साधारण व्यक्ति लोहा जैसे। जिस प्रकार मैग्नेट लोहा को खींचता है, तो ठीक उसी प्रकार पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी श्रेष्ठ व्यक्ति साधारण व्यक्ति को खींचते हैं। लोहा साधारण है और मैग्नेट असाधारण। दोनों देखने में सेम दिखता रहेगा, काले हैं दोनों, ओके ना? लेकिन क्या है? दोनों का प्रकृति अलग, खींचता है। ये श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रभाव है। इसीलिए जो महान व्यक्ति है संसार में, जैसे कि भगवान ने एग्जाम्पल दिया जनक महाराज, जैसे कि अर्जुन को बोल रहे हैं आप भी श्रेष्ठ हैं, आप संन्यास लेने के लिए योग्य भी है, लेकिन आप संन्यास ले लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो साधारण व्यक्ति आपको फॉलो करेंगे। अरे अर्जुन ने किया था ना, इसलिए हम भी ऐसे करेंगे। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का जो दायित्व है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। इसलिए
जनरली श्रेष्ठ व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति संन्यास ले लेंगे तो एक श्रेष्ठ तो गया समाज से, और उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति क्या करेंगे, डिविएट हो जाएंगे। जैसे कि लास्ट टाइम एग्जाम्पल दे रहा था पांडु महाराज। पांडु महाराज को श्राप मिला किंडव मुनि से। उस श्राप को लेकर इतना चिंतित हो गए कि राज्य त्याग करके हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। तो राजा कौन बना, धृतराष्ट्र, आतंकवादी धृतराष्ट्र। ओके ना। तो एक तरफ से क्या हुआ, राज्य एक आतंकवादी को दे दिए और एक देवता, देव समान व्यक्ति संन्यास ले लिया। तो समाज में बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, पूरा महाभारत स्टार्ट हो गया। धृतराष्ट्र का डिसीजन ही महाभारत का कारण है। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सब जनरली क्या है, धृतराष्ट्र रूपी वृक्ष का शाखा है, लेकिन धृतराष्ट्र क्या है, मूल है। जिस पर पांडव के पार्टी में कृष्ण मूल है और बाकी पांडव क्या है, शाखा प्रशाखा फूल फल है। वैसे कौरव पार्टी में धृतराष्ट्र क्या है, मूल है। कौन मूल रहता है जनरली, रूट कौन है, जिसके पास डिसीजन लेने की पावर रहता है। तो इसीलिए जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको समाज में रहकर कार्य करना है, तो उससे और अच्छा व्यक्ति बनते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति भी बनते हैं। तो आजकल के सोसाइटी में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग किसको फॉलो करते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, है कि नहीं। लोग का मेंटेलिटी देखो, फॉर हेयर स्टाइल दे फॉलो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार, ओके ना। फॉर ड्रेस दे फॉलो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार। तो साधारण ड्रेस के लिए, हेयर स्टाइल के लिए स्टार को फॉलो किया जाता है, और आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए सोसाइटी क्या है, उसी प्रकार हो रहा है, नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओके ना, रेप, मर्डर, अफेयर्स, जो भी एक्टिविटी हो रहा है किसको फॉलो कर रहे हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड। मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड हॉलीवुड हमारे समाज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, इसलिए कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जब नेगेटिव हो जाता है, समाज नेगेटिव बन जाता है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, जैसा राजा वैसा प्रजा। जैसे प्रजा वैसे राजा नहीं, जैसे राजा वैसे प्रजा। क्यों, प्रभाव किसका रहता है, जो ऊपर रहता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रभाव धरती के ऊपर है, धरती का प्रभाव सूर्य के ऊपर नहीं है। धरती गिर जाएगा तो सूर्य नहीं गिरने वाला है, सूर्य अपने पोजीशन पे ही रहेगा। लेकिन सूर्य गिर जाएगा तो धरती का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए महान व्यक्ति जब नेगेटिव पाथ में जाते हैं, साधारण व्यक्ति अपने आप नेगेटिव पाथ की ओर चला जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। हु इज आचार्य? हु टीचेस बाय हिज एग्जाम्पल्स। आचार्य वो व्यक्ति है जो अपना उदाहरण से, आचरण से सिखाता है। आचार प्लस आर्य। आचार मतलब व्यवहार, बिहेवियर। आर्य मतलब श्रेष्ठ। आचार्य मतलब जिसका बिहेवियर श्रेष्ठ है। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है वो आचार्य नहीं है, वो आचार्य है। ओके ना। पिक्कल है, पिक्कल। तो कहने का अर्थ है हमें आचार्य बनना है, आचार्यों को फॉलो करना है। तो पहले लोग आचार्य को फॉलो करते, जैसे चाणक्य पंडित, उनको फॉलो करते। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, उनको फॉलो करते थे। ओके ना। अगस्त्य मुनि, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है,
सेंट जेवियर, ओके ना। तो इस प्रकार लोगों को लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हु इज द ग्रेट और हाउ टू बिकम आचार्य? हाउ टू बिकम आचार्य? दोज हु एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ शास्त्र। शास्त्र के अनुसार जो जीता है वो आचार्य है। तो शास्त्र के अनुसार जो जीता नहीं है वो क्या है? अनार्य है, श्रेष्ठ नहीं, आचार्य नहीं। हाउ टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? by following the rules and regulations of scriptures. न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। Translation. O son of Prutha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बाकी लोग संन्यास लेने के लिए तो योग्य है, फिर भी उनको संन्यास लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में प्रभाव डालता है। और मैं कौन हूँ? मुझे इस संसार में कुछ आवश्यकता ही नहीं है और मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ, मेरा कुछ ड्यूटी ही नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ। दैट इज द पॉइंट। बाकी जो सन्यास लिए हैं ठीक है, क्वालिफाइड हुए हो सन्यास लेने के लिए, फिर भी उनका आवश्यकता है संसार में, उनको संसार से कुछ चाहिए जीने के लिए। बट भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? न मे पार्थस्ति कर्तव्य, कि मेरे लिए कुछ ड्यूटी ही नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीन लोक में भी मेरे लिए कुछ ड्यूटी नहीं। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, न अनवाप्तम, मेरे से कुछ इच्छा नहीं है, वांट नहीं है। अवाप्तव्य, मुझे कुछ नीड भी नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ। तो काम लोग क्यों करते हैं? नीड है इसलिए काम करते हैं, नीड नहीं तो वांट है, ओके ना। चाहते, इच्छा है, इसलिए काम करना पड़ता है, ओके ना। और क्या है? ड्यूटी भी है, क्योंकि संसार हमारे लिए बहुत कुछ किया है, संसार के व्यक्ति हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। पिताजी ने बहुत कुछ किए हैं, माताजी ने बहुत कुछ किया है, रिलेटिव ने बहुत कुछ किया है, समाज ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए ड्यूटी बनता है कि हमारे ऊपर कार्य किया गया है, हमें समाज से हेल्प की आवश्यकता है, इसलिए ड्यूटी की आवश्यकता है। लेकिन भगवान को आवश्यकता है कुछ किसका हेल्प, फिर भी वो ड्यूटी करते हैं। भगवान का वांट नहीं है, फिर भी कार्य करते हैं। भगवान को कुछ नीड नहीं है, फिर भी कार्य करते हैं। ये जनरली भगवान बताना चाहते हैं। तो भगवान क्यों ऐसा करते हैं? भगवान कहते हैं मेरे कुछ ड्यूटी नहीं है, मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन इसलिए मैं करता हूँ कि मेरे ऊपर सब डिपेंडेंट है, इसलिए मैं काम करता हूँ। मेरा कुछ वांट नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सबका इच्छा पूर्ति करता हूँ। मेरा कुछ आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं सबका आवश्यकता फुलफिलमेंट करता हूँ। इसलिए भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो जनरली क्या है, आप्त काम है, फिर भी कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी परपट में एक श्लोक बताते हैं, तम ईश्वरम परमम महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्तादात् विद्म देवं भुवन ईशम इद्यम न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते।
न चत्समः च अभ्याधिक च दृश्यते परस्य शक्तिर्विविधै श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। ये भगवान का डेफिनेशन श्वेतसार उपनिषद में दिया गया है। और भगवान कौन है तो उसका ट्रांसलेशन है द सुप्रीम लॉर्ड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द कंट्रोलर्स, सबका नियंत्रक है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डाइवर्स प्लानिटरी लीडर्स, जितने भी नेता हैं प्लानिटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं सबसे महान है। एवरीवन इज अंडर हिज कंट्रोल, उनके कंट्रोल में सब लोग हैं। ऑल एंटिटीज आर डेलीगेटेड विथ पार्टिकुलर पावर ओनली बाय द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर नॉट सुप्रीम देमसेल्फ। ही इज ऑल्सो वर्शिपेबल बाय ऑल डेमिगॉड्स and the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders, controllers. He is worshipable by all. There is no greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other senses. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. The definition of God दिया गया। तो यहाँ पर एक स्पेशल शब्द यूज किया गया है, परस्य शक्तिर विविधै श्रूयते। भगवान का शक्ति अनेक प्रकार है, परम शक्ति है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से, उनका ज्ञान और बल क्रिया स्वभाव है। जैसे हम खाना खाते हैं अपने आप ब्लड बन जाता है, ये शरीर का स्वभाव है। सिर्फ बर्तन में खाना रहेगा तो ब्लड नहीं बनेगा, ओके ना। शरीर के भीतर जाएगा तो क्या बनेगा, ब्लड बन जाता है, मांस बन जाता है। ये क्या है, ये जनरली किसका स्वभाव है, शरीर का स्वभाव। तो भगवान का जो शक्ति है स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, उनका ज्ञान भी स्वभाव है। ऐसा नहीं ज्ञान किधर से लेना पड़ता है, उनका शरीर का वो स्वभाव ज्ञान है। वैसे बल उनका स्वभाव है, क्रिया भी उनका क्या है, स्वभाव। मतलब अपने आप सब कुछ होता है, उनके लिए कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको स्वभाव कहा जाता है। जैसे बाल उगना सर पे, ये शरीर का क्या है, स्वभाव है, ओके ना। पुरुष में मूछ आना क्या है, ये पुरुष का स्वभाव है। आंख से आंसू आना आंख का स्वभाव। ऐसा नहीं एक दिन तुमको कोई मारा और कान से आंसू निकला ऐसा हो सकता है, नहीं, आंख से ही आएगा। तो ये शरीर का स्वभाव है। तो वैसे ही संसार में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है भगवान का ये स्वभाव है, एफर्टलेसली होता है। ये ना, रोने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कुछ नहीं, एक मार काफ़ी। नाटक में परिश्रम करना पड़ता है, ड्रामा में, ओके ना। रोना ड्रामा करना मतलब होता नहीं है, क्या बोल रहे हैं आविष्कार जी। बट भगवान के लिए सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है, स्वाभाविक है। फिर भी भगवान क्या करते हैं, कार्य करता है, कार्य करते हैं। जैसे स्नान करना, क्यों हम स्नान करते हैं, क्योंकि शरीर से गंदगी निकलते हैं, पसीना निकलता है, उसको साफ करने के लिए हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भी स्नान करते हैं। कृष्ण के शरीर से क्या निकला है, प्योर वाटर। इस संसार में जो प्योर वाटर दिख रहे हैं वो कृष्ण का पसीना है। जो डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं हम जिसको, कृष्ण का पसीना है। जिसका पसीना डिस्टिल्ड वाटर है वो स्नान करने के लिए गंगा में एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लोग तद अनुवर्तते, भगवान को फॉलो करते। मान लो भगवान कोई फॉलो नहीं करते थे, भगवान मान लो स्नान नहीं करते थे, तो लोग क्या बोलते थे, अरे कृष्ण तो स्नान नहीं करता था यार तो भगवान का शरीर का पसीना ही डिस्टिल्ड वाटर है। फिर भी भगवान प्रतिदिन उठ के गंगा नदी में, यमुना नदी में स्नान करते थे। भगवान को कभी नींद नहीं होता है ना, योग निद्रा में रहते। फिर भी भगवान सोते थे और उठते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। अभी नींद ही हुआ नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्या जरूरत है कभी भी उठ सकते हैं।
लेकिन भगवान क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, ओके ना, मंत्र का उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद ऑफिस में जाते हैं, सुधर्मा सभा में जाते थे रोज। 16,108 कृष्णा द्वारका में निवास करते थे, तो प्रतिदिन 16,108 उठेंगे, स्नान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब लोग दान देंगे। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? अपना घोड़ा निकाल के, रथ निकाल के हर घर से निकलेंगे और सुधर्मा सभा के भीतर जाते समय एक कृष्णा हो जाए, उधर एक कृष्णा एंट्री करेगा और उधर बैठे मीटिंग करेंगे। भीम जरासंध को मारना है, प्लानिंग है कि नहीं? सो उधर बैठ के प्लानिंग करेंगे। तो कर्म क्यों कर रहे हैं? लोक तद अनुवर्तन्ते मम वर्तानुवर्तते, कि सब लोग मुझे ही फॉलो करते हैं। इसीलिए जनरली क्या है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का एक्शन जो है साधारण लोगों को फॉलो करते हैं। ये नियम है। नीचे जहाँ पर पानी रहता है, मोटर वो पानी को ऊपर खींचता है, उसी प्रकार जो नीचे लोग रहते हैं, चाहे साधारण लोग, उनका चेतना को ऊपर खींचने के लिए एक मोटर की आवश्यकता है, और उस मोटर को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, महाजन कहा जाता है। इसलिए महाजन अत्यंत आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट वर्स, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतान्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ओके, तो वर्ष नंबर 22 में भगवान कहते हैं मेरा कुछ ड्यूटी नहीं है, कुछ चाहत नहीं है और कुछ नीड नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों कार्य करता हूँ? मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि मुझे सब लोग फॉलो करते हैं, इसलिए जनरली क्या कर रहा हूँ मैं? ये कार्य कर रहा हूँ। तो इस संसार का एक नेचर है महाजन को फॉलो करना है। कैसे? एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। विजय भटकर नाम सुना आप लोगों ने? डॉक्टर विजय भटकर, सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर। तो डॉक्टर विजय भटकर ने सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया है। तो एक बार हमारा फार्म में आए थे, तो अपना स्टोरी बता रहे थे सुपर कंप्यूटर का। तो कह रहे थे कि राजीव गांधी ने मुझे बुलाकर बोले कि हमें भी सुपर कंप्यूटर बनाना है, इसलिए आप इसका दायित्व लीजिए और सुपर कंप्यूटर बनाइए। आपको कितना साल लगेगा? तो भटकर जी कहते हैं 5 साल लगेगा, हम रिसर्च करते हैं। तो राजीव गांधी उनको हर प्रकार की फैसिलिटी देते हैं और उनका एक टीम रहता है, रिसर्च करके 2 साल में सुपर कंप्यूटर बना देता है। और उनके जो सीनियर अथॉरिटी रहते हैं, विजय भटकर के जो सीनियर अथॉरिटी है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमने रिसर्च किया और सुपर कंप्यूटर हमने बना दिया। तो उनकी जो अथॉरिटी है, बॉस है, ललिका, वो देखते हैं, देख के बोलते हैं ये सुपर कंप्यूटर है, ये तो डब्बा जैसे दिख रहा है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, कुछ काम करने जाओ तुम। तो उनको भगा देते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद अमेरिका में एक एग्जीबिशन होता है सुपर कंप्यूटर का। जो भी नया नया इन्वेंशन किए कंप्यूटर में, उनका एक एग्जीबिशन अमेरिका में होने वाला है। तो राजीव गांधी उनके साथ थे, इसलिए राजीव गांधी को कहते हैं कि ये जो सुपर कंप्यूटर हमने बनाया, ये लोग तो रिजेक्ट कर दिया, मानते ही नहीं सुपर कंप्यूटर करके, हम अमेरिका में एग्जीबिशन में इसको लेके जाते हैं। ठीक है, जाओ लेके। तो उनका टीम उस सुपर कंप्यूटर को लेके गया। तो सुपर कंप्यूटर उस समय पे एक रूम जैसे होता था, तो बड़ा होता था, इतना बड़ा किधर एयरप्लेन में जाएगा। तो इसीलिए वो कंप्यूटर को डिसेंबल किया गया, डिसेंबल करके एक पार्ट बैग में रख के उनका ग्रुप एयरप्लेन में लेके गए। और जिस दिन पहुँचे उसका नेक्स्ट डे एग्जीबिशन, तो उस दिन वो लोग पहुँचा और असेंबलिंग किए
असेंबलिंग किए कि स्विच ऑन किए तो बड़ा ब्लास्ट हो गया। कोई तो एक पार्ट जल गया, तो वो लोगों ने चेक किया, पता लगाया, वही पार्ट को वहाँ का मार्केट से ख़रीदा, फिर से जुड़ा, सक्सेस हो गया। एग्जीबिशन में लेके गए नेक्स्ट डे, और एग्जीबिशन से ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कोरिया, जर्मनी, लंदन, अमेरिका और भारत, जो जो कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर का नाम लेके जो आए थे, सबका एग्जीबिशन चल रहा है। और एंड में 3 देश का कंप्यूटर सिलेक्ट हुआ। उसमें अमेरिका का एक है, सेकंड जर्मनी, थर्ड भारत। तो वो लोगों ने टेलीग्राम डाला अमेरिका से कि अमेरिकन साइंटिस्ट एक्सेप्टेड दैट भारत इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर। तो भारत ने पेपर में, रेडियो में, अरे भारत सुपर कंप्यूटर बना दिया करके पेपर में, रेडियो में अनाउंसमेंट हो गई। तो इसको कहते हैं महाजनयन गत सपंथ। अमेरिका जब एक्सेप्ट किया, ये जो भारत वाले और उनके जो सीनियर अथॉरिटी थे, वो लोग भी क्या है, एक्सेप्ट किए। इसलिए यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। तो इसलिए महान व्यक्ति जो फॉलो करते हैं उसको साधारण व्यक्ति फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने भारत में अनेक वर्ष प्रयास किया कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रचार करने की, ठीक है। लीग ऑफ डिवोटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए झांसी में, उसमें भी वो सक्सेस नहीं हुआ, फेल ही हो रहे थे, फेलियर ही था उनका जीवन। लेकिन सेम प्रभुपाद, सेम गीता, सेम भागवतम को लेकर अमेरिका में गए, प्रचार की, और 20-25 डिवोटी लेके आए भारत में। और भारत में, भारत वाले जब देखे गोरे गोरे डिवोटिस, साफरन पहने हैं, है कि नहीं, मुंडन हुए हैं, तिलक टिक्का लगा के गीता का श्लोक बोल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो भारत वाले फॉलो किए महाजनयन गत सपंथ। ओके ना, इंडियन प्रोडक्ट, अमेरिकन पैकेज। दैट इज एक्चुअली क्या है, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सब लोग फॉलो किए, कृष्ण भगवान है। लेकिन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है जब अमेरिकन फॉलो करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। और भगवान सबसे महान है। और हमारा जो कल्चर है किसके आधार है, उस कल्चर का आधार क्या है, कृष्ण है, राम है। धर्म मतलब क्या है हमारे लिए, राम कृष्ण का लाइफ है। ओके ना। कोई मान लो पहले कोई बेटा मान लो पिता माता का बात नहीं मान रहा है, तो पिता माता बोलते थे अरे तू क्या नालायक है, पिताजी का बात मानकर राम वनवास चला गए, तुझे मैं बोल रहा हूँ दुकान में जाता नहीं। ऐसा एग्जाम्पल्स देते। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड राम ने स्थापित, इतना बड़ा स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया कि आप कभी ऐसा बोल नहीं सकते हैं पिता माता का बात को हम नकार सकते हैं। यू अंडरस्टैंड ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, एक पत्नी व्रता, एक पत्नी ही ग्रहण करें। सब लोग मानते हैं ना, सब लोग चाहते हैं मुझे कृष्ण ही बनना है। लेकिन सबको राम बनना पड़ता है, ऐसे भी हम देख रहे सोसाइटी में। तो राम एक पत्नी व्रता, एक पत्नी ही ग्रहण करें, और सब लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। तो राम जो मर्यादा रखे वो हमारा स्टैंडर्ड है। तो पुत्र का ड्यूटी राम ने बताया, ओके ना। पति का ड्यूटी राम ने बताया, भाई का ड्यूटी राम ने बताया। तो ये हमारा महाजन है, भगवान इसलिए फॉलो करते हैं। ओके। किसको सती क्या है जानना है,
तो सीता का लाइफस्टाइल को हमें सीखना पड़ेगा। सीता देवी ने कभी भी राम जी को डिवोर्स नहीं दी, राम जी को कभी भी गाली नहीं दी, राम जी का कभी निंदा भी नहीं की। वो स्टोरी पढ़ के बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग राम जी को गाली दे देते हैं। हाँ, फेमिनिस्ट हो गए ना, ओ लोग अरे सीता के ऊपर अत्याचार हुआ है, राम ने सीता के ऊपर अत्याचार किए, इस प्रकार वो कहते हैं। बट सीता देवी ने कभी ऐसा नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? सीता देवी एक स्टैंडर्ड संसार को दिखाना चाहते हैं कि स्त्री को कैसे होना चाहिए, कितना सहन करना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं। इसको कहते हैं महाजनयन गतसदन। वैसे राम जी भी एस्टेब्लिश करते हैं कि पति को कैसा होना चाहिए, स्त्री का किस प्रकार रक्षा करने के लिए क्या नहीं कर सकते, है कि नहीं। अपना पत्नी को रक्षा करने के लिए सागर में सेतु बांध ली। तो अब सोचिए, करोड़ अरब बानर का सेना बनाए, करोड़ करोड़ सेना को मार दिए, राक्षस को मार दिए। तो पति कैसे होना चाहिए, पत्नी कैसे होना चाहिए, भाई कैसे होना चाहिए, पिता कैसे होना चाहिए, माता कैसे होना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाता है। और भगवान कृष्ण उनका जीवन में क्या सिखाते हैं कि धर्म के लिए हमें किस प्रकार कार्य करना है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी कहते हैं, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। तो साधारण लोग क्या है, गोपी जन वल्लभ उनको अच्छा लगता है, ओके ना। कृष्ण ने प्रेम किए गोपियों के साथ, इसलिए हम भी करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, गिरिवर धारे, ओके ना। कृष्ण ने पर्वत भी उठाए थे, 7 साल में पर्वत उठाए और 11 साल में गोपियों के साथ रास लीला की। तो आपने पर्वत उठाए? सिर्फ मोबाइल ही उठाते हो तुम। नो पर्वत, सिर्फ पर्वत नहीं उठाए। रासलीला करने से पहले अनेक राक्षस को भी मारे हैं। पुतना, बकासुर, सकटासुर, तृणामृत, अघासुर, अनेक असुर को मारे हैं। काले नाग के ऊपर डांस किए हैं। तो ये सब किए हैं, उसके बाद रासलीला किए। और रासलीला भी शुद्ध है। लेकिन हम लोग को क्या है, जनरली साधारण लोग क्या करते हैं, रासलीला है उनको मजा आता है, बाकी राक्षस को मार नहीं सकते। राक्षस आया तो भाग जाएंगे, ओके ना। तो 2 चीज़ है, एक अनुकरण और एक अनुसरण, फॉलोइंग और इमिटेटिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो महान व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं जिससे कि जिस कार्य का इफेक्ट उनको होता नहीं है। मान लो शिव जी विष पिएंगे, सागर जैसे विष भी पी लेंगे, फिर भी जिंदा रहते हैं। हमें विष का स्मेल आ जाएगा तो हम मर जाएंगे, ओके ना। पीने का जरूरत नहीं है, ओरिजिनल विष का स्मेल भी आ जाएगा तो हम मर जाएंगे। अरे शिव जी ने विष पिए थे तो हम विष पिए पाएंगे? इसको कहते हैं अनुकरण। नहीं, हम पिएंगे नहीं, क्योंकि विष है ना वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, भांग, गांजा, ये सब हम पिएंगे। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी लोग कहते हैं शिव जी गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो इस प्रकार नहीं है। बट लोग अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के कार्य करने की इच्छा करते हैं। तो अनुसरण, अनुकरण। तो अनुकरण मतलब जो बड़े लोग किया है वही करना, वैसा नहीं करना। बड़े लोगों ने जो कहा है वैसे करना है। तो अनुसरण मतलब क्या है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, नॉट फॉलोइंग देयर एक्शंस, इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए महान व्यक्ति का प्रभाव संसार के ऊपर रहता है। और मान लो भगवान कहते हैं कि मैं शास्त्र का रूल्स रेगुलेशन का अनुसार नहीं जीऊँगा,
शास्त्र का रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कार्य नहीं करूँगा तो क्या होगा? दैट इज वर्स नंबर 24। उस्सिदेयुरिमे लोका उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेद चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यमिमे प्रजाः If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of living beings. ठीक है, थोड़ा परपट देखते हैं लास्ट वर्स का, इसके बाद इसका हम स्टार्ट करेंगे। Why does Lord follow the prescribed duty? तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life. तो भगवान रूल्स रेगुलेशन को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि संसार में शांति स्थापित करने के लिए। तो रूल्स रेगुलेशन क्यों दिया गया है? शांति स्थापित। इसलिए रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। तो कॉमन पीपुल एक्ट्स बेस्ड ऑन सेंसुअल परसेप्शन, नॉट इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन। कॉमन पीपुल एक्ट्स बेस्ड ऑन सेंसुअल परसेप्शन और सेंसुअल इम्पल्सन, नॉट बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्शन और इवैल्यूएशन। तो साधारण व्यक्ति सेंस के प्रभाव से, इंद्रिय का प्रभाव से कार्य करते हैं। तो ये साधारण व्यक्ति का मेंटेलिटी, वो इंद्रियों के प्रभाव से कार्य करते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति है उनके प्रभाव से हमें कार्य करना है, तब क्या होता है? इंद्रिय कंट्रोल में रहता है। ये नेचुरल टेंडेंसी। ओके ना? स्लोप आपने देखा ना? स्लोप देखा ना? तो आप साइकिल में आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हो, स्लोप में चला रहे हो, तो क्या है? अपने आप चलेगा कि वो स्लोप में जा रहा है। तो स्लोप का नेचर है, आपका गाड़ी को खींचेगा। लेकिन ऊपर उठना है तो क्या करना पड़ेगा? पेडल मारना पड़ेगा, एक्सीलरेटर करना पड़ेगा। ओके ना? मान लो आपका गाड़ी है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। ओके ना? गाड़ी है, पेट्रोल ख़त्म हो गया और पहाड़ से नीचे आना है। आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। स्लोप ही आपको आने के लिए हेल्प कर लेगा, आपका व्हील चलता रहेगा। लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया है, नीचे से ऊपर जाना है, आपका गाड़ी में ही आपको जाना है। कैसे जाएंगे? धक्का कितना मारेगा यार कोई कैसे जाएंगे? जिस गाड़ी में पेट्रोल है वो गाड़ी वाला के साथ आप जब कनेक्ट रहेंगे, लेकिन एक चेन लगा देंगे तो खींच के ऊपर चला जाएगा। ऐसा होता है ना? दैट इज महाजन। महाजन के भीतर पेट्रोल है। ओके ना? महाजन के भीतर शास्त्र का, धर्म शास्त्र का पेट्रोल है। और जो साधारण व्यक्ति के भीतर नो पेट्रोल, गाड़ी पेट्रोल है ही नहीं। इसीलिए जब महाजन के साथ कनेक्ट होंगे वो पहाड़ के ऊपर जाएंगे, और कनेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? नीचे ही गिर जाएंगे। तो सेंसेस स्लोप है, नीचे हमें क्या करता है? गिराता है, खींचता है। लेकिन जो शास्त्र को मानते हैं आचार्य, उनको फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? ऊपर पहुँचेंगे, तो स्वर्ग की ओर जाएंगे, वैकुंठ की ओर जाएंगे। इसलिए महाजन ये न गत सपन था। तो वर्ष नंबर 24 जो कि हमने अभी पढ़ा है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, उस्सिदेयुर इमे लोका न कुर्यान कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यम इमे प्रजा। उस्सिदेयुर मतलब क्या है? डिस्ट्रक्शन होना, नष्ट होना। इमे लोका, पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। न कुर्यात कर्म चेदहम्, मैं जब अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा, कैसे नष्ट हो जाएंगे? शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यम इमा प्रजा। मैं शंकर निर्माण करेगा, वर्ण शंकर निर्माण करेगा।
अनवांटेड पॉपुलेशन निर्माण होगी, बैड पॉपुलेशन सोसाइटी में बढ़ जाएंगे, आतंकवादी बढ़ जाएंगे। वर्ण संकर मतलब आजकल के भाषा में क्या है, आतंकवादी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, शास्त्र का नियम के अनुसार जीता। तो कृष्ण फॉलो नहीं करेंगे शास्त्र तो क्या होगा, संसार में बैड पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सब लोग कृष्ण को फॉलो करते हैं। दैट इज द पॉइंट। इसलिए जो कृष्ण को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो सोसाइटी में क्या है, बैड पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, वर्ण संकर ही पैदा हो रहे हैं ना, वर्ण संकर बोलते हैं। दे विल वर्ण योर कैरेक्टर, वर्ण मतलब जला देंगे, ओके ना, वर्ण संकर हो ओके ना। दे विल बर्न योर कैरेक्टर, दे विल बर्न योर पीस, दे विल बर्न योर कल्चर, दे विल बर्न योर रिलीजियस बिहेवियर। उस व्यक्तित्व को हम क्या कहते हैं, वर्ण संकर कहते हैं। और जो कि सोसाइटी में आजकल वर्ण संकर ही लीडर बन गए। जितने भी ज़्यादातर लीडर आप देखेंगे कौन है, वर्ण संकर। और वर्ण संकर जब लीडर बन जाते हैं क्या होगा, दे विल बर्न दी कल्चर, ट्रैंक्विलिटी, पीस, कैरेक्टर, रिलीजन। तो इसीलिए जब वर्ण संकर सोसाइटी को लीड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि सोसाइटी में वर्ण संकर क्यों पैदा हो गए कि महाजनयन गत सफल, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है शास्त्र के अनुसार नहीं जी रहे, इसलिए इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी को शास्त्र के अनुसार जीना अत्यंत आवश्यक है। आप देखेंगे राक्षस के समाज, तो हिरण्यकशिपु को जितने भी फॉलोअर थे राक्षसी थे, हिरण्यक्ष का जितने भी फॉलोअर थे राक्षसी थे, लेकिन प्रहलाद महाराज का जितने फॉलोअर थे राक्षस कुल में थे लेकिन भक्त थे। इसको कहते हैं महाजनयन गत सफल। एक ही राजा, एक ही प्रहलाद बने, लेकिन पूरा राक्षस समाज को क्या बना दिए, डिवाइन बना दिए, महान बना दिए प्रहलाद के कारण, एक लीडर। इसलिए जैसे राजा वैसे प्रजा। राजा कैसे बनना चाहिए, लीडर इंपॉर्टेंट है। इसलिए लीडर साधारण व्यक्ति नहीं, महान व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, क्योंकि वो समस्त चेतना को कंट्रोल करता है। दैट इज एक्चुअली क्या है, लीडर। दिवाली में फटाका फूटेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर मरेंगे। आपको लग गया तो आपको थोड़ा चोट आ जाएगी। दिवाली का फटाका इतना ही पावर है, लेकिन दिवाली के दिन एटम बम फोड़ दिए तो क्या होगा, लाखों लोग मर जाएंगे। यू अंडरस्टैंड ना? दोनों बम है, दिवाली बम, एटम बम दोनों बम है, तो दोनों ही फटे हैं, लेकिन एक फटेगा तो मच्छर मरेंगे, दूसरा फटेगा तो मनुष्य मरेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नष्ट हो जाएंगे। ये एटम बम का पावर। वैसे महाजन कौन है, एटम बम, ओके ना। और साधारण लोग जो गांव के लीडर हैं, इलेक्शन टाइम पे आते हैं, ओके ना, वो साधारण लीडर है। बट जो महाजन रहेंगे, एटम बम जैसे उनका पावर है। वो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव क्रिएशन होगा, पॉजिटिविटी संसार में स्प्रेड होगा। वो नेगेटिव हो जाएंगे तो संसार में क्या बन जाएगा, नेगेटिविटी संसार बन जाएगा। इसीलिए लीडर अत्यंत आवश्यक। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, फादर मदर दे आर लीडर। फादर मदर को लीडर के रूप में लिए, इसका अर्थ क्या हुआ, सब लोग एक एक लीडर जैसे हैं। तो संतान को निर्माण करने के पीछे पिता माता रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल है। तो आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार भी रिस्पॉन्सिबल है, बड़े बड़े पद पर जो है। तो श्रेष्ठ पद पर रहकर, बिग पोजीशन पर रहकर बिग आचरण नहीं करेंगे,
फिग आचरण करेंगे तो संसार में क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कल्चर, पॉजिटिव कल्चर इन द सोसाइटी। इसलिए साधारण बात नहीं। आज सोसाइटी बिगड़ गया, इसका कारण क्या है, जो लीडर्स हैं वो बिगड़ गए। कान खराब हो जाएगा तो ठीक है, चलेगा, ओके ना, नाक कट गया तो भी चलेगा, पैर में मार लग गया तो भी चलेगा, लेकिन 2 आंख ही चला गया, वो क्या होगा? बहरे लोग को लोग शादी कर लेते हैं, ओके ना, लंगड़ा भी रहेगा तो शादी हो जाएगा, एक हाथ भी नहीं रहेगा तो भी शादी हो जाएगा। अंधे को शादी करना डिफिकल्ट, उसके साथ शादी कोई कर रहे ही नहीं, क्योंकि आँख इम्पोर्टेंट है। बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब किसको फॉलो करते हैं, आँख को फॉलो करते हैं। इसलिए जो नेता है, नेत्र है, इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट एक स्टोरी बताते हैं। 2 पिजन थे, पिजन, ओके ना और रात को घूम रहे थे, उल्लू ने देख लिया, अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, रात को घूम रहे हो। पिजन लोग बोला, अरे ये उल्लू को रात में दिखाई देता है, बहुत महान आदमी है, हमें रात को कुछ नहीं दिखाई देता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, ये स्पेशल है, ये साधारण पक्षी नहीं है, महान पक्षी। तो ये पिजन क्या करते थे, बाकी सब पक्षी को जाकर बोलते हैं, हमने ऐसा एक पक्षी को देखा जिसको रात को दिखाई देता है, हमें रात को नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमसे वो महान है। बाकी पक्षी आते हैं रात को, उल्लू को मिलते हैं, और अरे यार ज़बरदस्त रात को दिखाई देते हैं। सब पक्षी जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित होकर क्या करते हैं, सोचते हैं ये उल्लू को हम लीडर बना दें। तो पक्षी लोग उल्लू को लीडर बना देते हैं, और उल्लू महाराज की जय। तो सब लोग उल्लू महाराज के जय करते, जितने भी पक्षी, और उसको लीडर बना के राजा बना देते हैं, हार भी पहनाते हैं, और बीच बीच में उल्लू महाराज की जय जयकार करते हैं। एक दिन विचार करते हैं कि हमारा लीडर है, उनको हम फॉलो करेंगे, और एक दिन हम क्या करेंगे, मार्च निकालेंगे, पथ संचलन, ओके ना, पैरेड निकालेंगे। सब लोग देखना चाहिए हमारा जो राजा है कैसे हो रहे हैं, कैसे हैं, और उनके कितने फॉलोअर है वो भी देखना चाहिए। इसलिए मैं हाईवे में क्या करेंगे, पैरेड निकालेंगे। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, विचार करते हैं, हर पक्षी को बुलाते हैं, और कौवा को भी बुलाते हैं, अरे कौवा आ जा, उल्लू का पैरेड में तूने। तो कौवा लगे, उल्लू को क्यों तुम लोगों ने लीडर बनाया? अरे आज वो रात में देख सकता है, इसलिए वो महान है, हम लोग रात में नहीं देख सकते, इसलिए हमसे वो पावरफुल है। तो कौवा पूछता है, रात में तो उसको दिखता है, लेकिन दिन में दिखता है क्या? तो सब पक्षी हंसने लगे, तो पागल हो गया क्या, रात में दिख रहा है मतलब दिन में ही दिखेगा। तो कौवा बोलता है, दिन में दिखेगा, अगर गारंटी क्या है, उसको दिन में दिखता नहीं, तुम लोगों को पता नहीं। तो पिजन बाकी सब पक्षी बोलते, कौवा तो मूर्ख है, तेरे पास दिमाग नहीं, चल हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट डे उनका पैरेड निकलता है, उल्लू महाराज सामने जा रहे हैं, उनके पीछे हजार पक्षी चल रहे हैं, और उल्लू के आदेश के अनुसार चलते हैं। उल्लू बोलते हैं, मैं जब तक बोलूँगा नहीं उड़ने का नहीं, तो तब तक उड़ना मत तुम लोग, चलते रहना, चलते रहना। उल्लू भी अपना अहंकार को प्रकट करने के लिए अपना वास्तविकता को प्रकट नहीं करता है। सब पक्षी बोल रहे हैं, उल्लू महाराज दिख रहा है ना ठीक ठाक? हाँ जबरदस्त दिख रहा है मेरे ही पीछे चलो। तो सब लोग क्या करते हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, उल्लू चल रहे हैं, और बीच बीच में सब लोग बोल रहे हैं, उल्लू महाराज की हमारा पार्टी उल्लू पार्टी तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। अचानक बड़ा ट्रक आता है, तो बाकी पक्षी बोल रहे हैं, उल्लू महाराज ट्रक आ रहे, डरो मत, मेरे पास पावर है, मैं ट्रक को भी रोक सकता। तो सब लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और हाईवे पे चलते रहते हैं। ट्रक आता है, उल्लू के साथ बाकी पक्षी को मार देता है। तो ये वर्ण संकर दिस इज एग्जैक्टली क्या है, वर्ण संकर।
जिस प्रकार बैड लीडर जब बन जाते हैं और जो साधारण पक्षी है, साधारण लोग मानते हैं ये अच्छा व्यक्ति है, तो अंत में क्या करता है वो बैड लीडर ये सबको लेके स्वयं मरता है, सबको मार देता है। दैट इज कलयुग का सोसाइटी। तो बैड लीडर्स जो है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स है, ओके ना, सो कॉल्ड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन जो है ये उल्लू जैसे हैं, ओके ना। और उल्लू जैसे हैं इसलिए क्या करते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, और लोग क्या बनते हैं, उल्लू का पाठा बनते हैं और उल्लू को फॉलो करते हैं। अंत में हमारा पतन होता है, चरित्र का पतन होता है, लेकिन संस्कार का पतन होता है, शांति का पतन होता है, सौहार्द का पतन होता है, शरीर का पतन होता है, और अंत में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है उससे भी दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैड लीडर को फॉलो करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए, और भगवान कहते हैं मैं केयरफुली शास्त्र को फॉलो करता हूँ, अतांत्रित शब्द यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आई केयर फॉर दिस सोसाइटी, आई केयर फॉर दिस सोसाइटी, देयरफॉर आई केयरफुली फॉलो वैदिक स्क्रिप्चर, ध्यान से फॉलो करता हूँ, इस प्रकार हो कहते हैं। इसका कारण क्या है? ध्यान से क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि लोग फॉलो करें, कृष्ण ध्यान से फॉलो करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ लोग का प्रभाव संसार में अधिक है। इसलिए प्रचार श्रेष्ठ लोग के बीच में होगा, साधारण लोग भक्त बन जाएंगे। जब इस्कॉन में सुनते हैं ना IIT से आया रे, गौरांग प्रभु IIT से, सब लोग फोटो उठाएंगे जाएंगे प्रभु जी के साथ, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ओके ना, IIT वाला है, ये डॉक्टर है, ये पॉलिटिशियन है, तो प्रभाव डालता है। वैसे अमेरिका से जब इस्कॉन निर्माण होके आया, इस्कॉन जब अमेरिका से भारत में आया तो भारत का लोग उसको देखे कि नहीं, भारतीय मटेरियल अमेरिकन पैकेज, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ओके ना सब लोग उसको एक्सेप्ट। ये जनरल पावर ऑफ महाजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कर्मयोगी वर्सेस कर्म भोगी। तो कर्मयोगी कॉन्शियसनेस क्या है, कर्म भोगी कॉन्शियसनेस क्या है, उसका एक कंपैरिजन भगवान बताएंगे वर्ष नंबर 25 से लेकर 35। हरे कृष्ण।